सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक ये बात तहरीक इंसाफ के परस्तारों को समझना बहुत मुश्किल है कि इस्लामाबाद में दाखिले के बाद डी चौक के बहुत करीब पहुंच जाने के बावजूद बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर मंगल की रात महाज़े जंग छोड़कर पीर सोहा की पहाड़ी से हरीपुर की जानिब फरार हो गए। तो वजह इसकी हुकूमत का खौफ नहीं था, पुलिस और रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी या खुदा न ख्वास्ता किसी पर तशद्दुद हमले के बजाय इन दोनों को खौफ अपने साथ लाए काफिले से था। आए तो वो इन दोनों की क़यादत में थे इस्लामाबाद दाखिल हो जाने के बाद, मगर तहरीक इंसाफ के इनकलाबी कारकुनों ने मामलात अपने हाथ में ले लिए। वो मिस्र रहे कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अपनी महफूज गाड़ियों से बाहर निकलें और हुजूम की क़यादत संभाल कर पैदल चलते हुए डी चौक में काफिले समेत दाखिल हो जाएं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अगर अपने साथ लाए हुजूम की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी गाड़ियों से निकलकर डी चौक दाखिल होने की कोशिश करते, वहां तैनात पुलिस और रेंजर्स इन्हें शिद्दत से रोकने की कोशिश न करते। बुशरा बीबी बहरहाल साबिक वजीर आजम और इन दिनों पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी शख्सियत की अहलिया हैं। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान के हसास तरीन सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वजीर आला हैं। खुदा न ख्वास्ता इन्हें रोकने की कोशिश में कोई अनहोनी हो जाती तो मुल्क भर में वैसे ही हंगामे फूट पड़ते जो दिसंबर 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद रूनुमा हुए थे। अली अमीन गंडापुर की वफाकी पुलिस के हाथों पिटाई के मनाजिर खैबर पख्तूनख्वा में ये सियासी बयानियां तश्कील देने को आसानी फराम करते कि पंजाबी क़यादत ने पश्तूनों की मुंतखब क़यादत का एहतराम नहीं किया। अली अमीन के साथ मेरे मुंह में खा किसी अनहोनी से खैबर पख्तूनख्वा को एक शहीद मिल जाता। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने नहायत दानिशमंदी से मैदान जंग से खिसक जाने का फैसला किया। आशिकाने इमरान इसकी बाबत नदामत और शर्मिंदगी महसूस करेंगे। सियासी क़यादत की ताहम चंद जिम्मेदारियां होती हैं जिनसे इज्तनाब बहरानों के फैसला कुन मराहिल में मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की पसपाई को दानिशमंदाना अमल ठहराने के बावजूद मैं याद दिलाने से बाज नहीं रह सकता कि 24 नवंबर के हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत ही ने हिजान भड़काया था। बगैर किसी तैयारी के इमरान खान ने अडियाला जेल से ये हुक्म जारी कर दिया कि इस तारीख को मुल्क भर से इनके चाहने वाले इस्लामाबाद पहुंच जाएं और इनकी रिहाई तक इस शहर में धरना दिए रखें। अपने चाहने वालों को डू और डाई के अल्फाज के साथ आखिरी मार्के को उकसाते बानी तहरीक इंसाफ को याद ही न रहा कि सिर्फ एक माह कबल भी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला एक बड़ा लश्कर लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। पंजाब पुलिस ने इस लश्कर को अटक पार करने के बाद एक मकाम तक महदूद कर दिया। अपने साथ लाए हुजूम को गच्चा देकर अली अमीन गंडापुर मगर इस्लामाबाद पहुंच गए। वहां के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 2 से कम घंटे गुजारने के बाद गायब हो गए और कई घंटों की पुरअसरार गुमशुदगी के बाद पेशावर नमूदार हुए तो अपने लापता होने के बारे में एक नाकाबिले एतबार दास्तान गढ़ी। इस्लामाबाद पर एक और यलगार के लिए इन्हें मुनासिब वक्फा दरकार था। खान साहब सिमाबी तबीयत के मालिक होने की वजह से मुसलसल हालत इनकलाब में रहते हैं। 24 नवंबर की फाइनल कॉल देने के साथ ही उन्होंने बुशरा बीबी को पेशावर भेज दिया। वहां पहुंचकर अभी तक घरेलू खातून सियासी हो गईं। मुल्क भर में फैले तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं खास तौर पर इस जमात की हिमायत से कौमी और सूबाई असम्बली में पहुंचे लोगों को वाज़ेह अल्फाज में हुक्म दिया कि वो अपने शहरों से बड़े हुजूम के साथ पेशावर के लिए रवाना हो और इस्लामाबाद तक सफर की लम्हा ब लम्हा तैयारी की वीडियो क़यादत को पहुंचाएं। सीधे अल्फाज में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादतों को बता दिया गया कि अगर वो अपने हमरा कारकुनों की खातिर ख्वाह तादाद लाने में कामयाब न हुए तो पार्टी इन्हें डिसओन कर देगी। मज़कूरा पैगाम के बाद वफाकी हुकूमत का ये सोचना बचकाना हिमाकत थी कि अब की बार अक्टूबर के बरक्स इस्लामाबाद पर यलगार के लिए निस्बतन बड़ा और नफसियाती एतबार से जज्बाती हुजूम जमा हो जाएगा। पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया की तारीख समझाती है कि मकबूल क़यादतों को हुकूमतें जब जेल में डाल दें तो इनकी अहलिया या बेटी इन क़यादतों के परस्तारों को अपने गिर्द मजम्मत की खातिर इकट्ठा कर लेती हैं। 1964 में कोई सियासतदान अयूब खान को सदारती इंतखाब में ललकारने के काबिल नहीं था। इनकी अक्सरियत कायदे आजम की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दर पर हाजिर हुई और इन्हें बतौर मादर मिल्लत फौजी आमिर के मुकाबले के लिए उतारा गया। पीपल्स पार्टी के 1967 में कयाम के बाद अयूब हुकूमत की मजम्मत करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए तो बेगम नुसरत भुट्टो मैदान में उतरी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने खान अब्दुल वली खान को गिरफ्तार किया तो इनकी अहलिया बेगम नसीम वली खान ने मजम्मत की मशल रोशन कर दी। जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलट कर इन्हें जेल में डाला तो मोहतरमा कुलसूम नवाज मैदान में उतरी।
माजी की सियासी क़यादतों को बुरा भला कहने के बावजूद इमरान खान भी बिलाखिर अपने मुश्किल वक्त में बुशरा बीबी को सियासी मैदान में उतारने को मजबूर हुए। बुशरा बीबी को सियासी मैदान में उतारने के बाद मगर इन्हें अपने कारकुनों को समझने का मुनासिब वक्त फराम नहीं किया। इमरान खान जेल में बैठकर अंदाजा नहीं लगा सके कि इनके आशिकान तहरीक इंसाफ की इस क़यादत से नफरत करते हैं जो फरवरी 2024 के इंतखाब की बदौलत कौमी और सूबाई असम्बलियों में पहुंची है। वो समझते हैं कि इमरान खान की वजह से मोतबर हुए खवातीन और हजरात दिल से अपने कायद की रिहाई के लिए डू और डाई को तैयार नहीं। जज्बात में सोलो हुए कारकुनों को मैदान में उतारने से पहले बुशरा बीबी के लिए इन्हें जानना और इन पर कामिल कंट्रोल हासिल करना लाजमी था। इमरान खान साहब ने मगर बुशरा बीबी को इस जमन में मुनासिब वक्त ही न दिया। मंगल की शब मैदान जंग से खिसक जाना ऐसे हालात में इनकी मजबूरी थी।